हरिः ओम् हरिः ओम् श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करान नभनीरदावात् पीताम्बरादरुणविं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन विहारी लाल की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट ही नाम का आश्रय लेंगे, भाव से सभी बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में प्रातपर श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
श्री बांके बिहारी किशोर राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए और विज्ञान के माध्यम से जो भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से नमन करते हुए और आज के यजमान हमारे श्री अनिल कुमार पांडे जी को सपरिवार व्यासपीठ से प्रणाम। आइए आज प्रथम दिवस की बेला में सभी प्रवेश करेंगे। ये आयोजन कार्तिक मास के पावन उपलक्ष्य में श्री भागवत सेवा आश्रम के तत्वाधान में आयोजन रखा गया है, जो मासिक कथा चलेगी यहाँ पर। तो आइए प्रथम दिवस की बेला में सभी प्रवेश करेंगे। प्रथम श्लोक लेके सभी प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान है सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन आनंद घन। सत कहते हैं जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। हम आज हैं, हम कल नहीं रहेंगे। जो कल थे वो आज नहीं है। तो जो हमेशा रहता है, जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, वही सत्य है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश न हो। चित्त कहते हैं प्रकाश को। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरा गोविंद स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सत्य चित्त आनंद। आनंद कैसे कहते हैं? आनंद बड़ी सुंदर बात है। ये घर में एसी लगाना आनंद नहीं है, गाड़ी खरीद लेना आनंद नहीं है, फ्लैट खरीद लेना आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? हम सब आनंद की खोज में लगे हुए हैं कि हमें आनंद मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज तक हमें किसी को आनंद मिला ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आनंद मिलता है वहाँ हम जाना नहीं चाहते, और जहाँ पर आनंद नहीं मिलता है वहाँ पर आनंद की खोज करते हैं। क्योंकि आनंद तो भगवान के चरणों में मिलता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, बेटा ना है भयो, बेटी ना है भई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का नाम है आनंद। जब हम भगवान के चरणों में जुड़ते हैं, जब भगवान के चरणों में पहुंचेंगे, तभी हमारे जीवन में आनंद होगा। महाराज, हमारी स्थिति क्या हो रही है? जैसे एक बार एक व्यक्ति जल के लिए तरस रहा है कि मुझे थोड़ा सा जल मिल जाए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। किसी ने कहा कि भैया एक काम कर, थोड़ा आगे चला जा, आगे एक तालाब भरा हुआ है, उस तालाब में जल भरा है, तू जाकर के जलपान कर ले। वह व्यक्ति दौड़ करके गया, लेकिन जल के पास पहुंचा, तालाब के पास पहुंचा, लेकिन क्या देखा कि तालाब में जल तो है, लेकिन जल के ऊपर काई पड़ गई थी, जल नजर नहीं आ रहा था। वह इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है, लेकिन उसे जल की प्राप्ति नहीं हुई और इसी में उसके प्राण चले गए। ठीक इसी प्रकार हम भी सारा जीवन आनंद की खोज में, सारा जीवन इसी में निकाल देते, फैक्ट्री में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, दुकान में, मकान में, लेकिन हमें वो आनंद मिलता नहीं है। क्योंकि वो आनंद हमारे अंदर ही व्याप्त है, लेकिन हम उस आनंद की अनुभूति कर नहीं पाते, क्योंकि उस आनंद पर काई पड़ गई है। काई कौन सी? राग द्वेष छल कपट अस्मिता अहंकार की जो काई पड़ गई है, उस काई ने इस आनंद को दबा दिया है, इसलिए हमें उस आनंद की अनुभूति हो नहीं पाती है, और इसी में सारा जीवन हमारा निकल जाता है। महाराज, अच्छा, भगवान की शरण में जाने से होगा क्या? भगवान का स्वरूप, भगवान की शरणों में पहुंचेंगे तो शरण में पहुंचने से होगा क्या? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भगवान क्या करते हैं? भगवान पालन, सृजन, संग्रहण करते हैं। अच्छा, भगवान के पास पहुंचने से हमारा होगा क्या? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप। तीन प्रकार के कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये दैहिक दो प्रकार का ताप होता महाराज। एक होता है तन का और एक होता है मन का। क्या बताएं महाराज, सब कुछ ठीक है, आनंद है महाराज, लेकिन शरीर ऐसी ऐसी बीमारियां लग गई हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है
कि घी नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते। ये तन का, ये दैहिक तन का कष्ट है। और एक होता है मन का कष्ट कि घर में सभी सुख है, शरीर ठीक है, लेकिन महाराज क्या बताएं, घर में छोटी बहू ऐसी आ गई है कि बस महाराज उससे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर समय मायके से पैसे वाली है, हर समय धमकी देती रहती है, महाराज कुछ नहीं कह सकते। ये मन का कष्ट है, दैहिक दैविक। एक होता है दैवी आपदा, जो अभी आपने देखा कोरोना काल में, कोरोना महामारी चली, इस समय ये दैवी आपदा है। महाराज क्या बताएं, खेती बहुत अच्छी हुई, लेकिन बारिश लगातार 4 दिन हो गई, पूरी फसल खराब हो गई महाराज। ये दैवी आपदा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो ये भगवान की शरण में जाने से ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे प्रभु के चरणों में हम श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए उस पवित्र भूमि नेमसरणी क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर 88 संत जन विराजमान हैं। आज उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सभी ग्रस्त संत हैं, इनको शौनक ऋषि भी कहते हैं। आज जैसे ही सूत जी महाराज का आगमन हुआ है, सूत जी महाराज को देख करके 88 संत जन खड़े हो गई, प्रणाम करने लगे। तब सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान आप मुझे प्रणाम क्यों करते हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। तब शौनक ऋषि कहते हैं, महाराज उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, बल से कोई बड़ा नहीं होता, और धन से कोई बड़ा नहीं होता। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकिरासिस किंकिरा। महाराज न कोई धन से बड़ा होता है, न कोई बल से बड़ा होता है, न कोई आयु से बड़ा होता है। जो ज्ञान में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा माना जाता है। तो महाराज आज हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि जो संसार का अंधकार है, इसे तो सूर्य भगवान नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर अहंकार रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, इसे सूर्य भगवान नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव आपके पास गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आप अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दें, जिससे अंधकार तिमिर हो जाए, ध्वस्त हो जाए। महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज वह कथा आप हमें श्रवण कराइए, हमारे हृदय पटल पर वो किरण डाल दीजिए, क्योंकि हमारे कान उन कथाओं को सुनना चाहते हैं। जब सूत जी महाराज से प्रार्थना की, और शौनक ऋषि कहते हैं, भगवान हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे इनको भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कलकाल आ गया है, मनुष्य भय आक्रांत घूम रहा है, सबके सर पर काल बैठा हुआ है। कब अपना ग्रास बना ले ये किसी को नहीं पता, किसकी कहाँ टिकट कट जाए किसी को नहीं पता। महाराज तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए, और ये वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे इनको भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होते हैं, वह कृपा करके बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। एक बार की बात, देवर्षि नारद बद्रीधाम नाम विशालापुरी में घूम रहे थे। जैसे भ्रमण कर रहे थे तो वहां क्या देखा कि सनकादिक ब्राह्मण मिले। सनकादिक ब्राह्मणों ने जैसे ही देवर्षि नारद को देखा, सनकादिक ब्राह्मणों ने सोचा कि नारद जी मिल गए हैं, आज इनसे अच्छा सत्संग होगा। लेकिन जैसे ही नारद जी के पास पहुंचे तो क्या देखा है कि नारद जी का चेहरा लटका हुआ है, नारद जी उदास अवस्था में। सनकादिक ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज क्या हुआ, आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं, इतने चिंता में क्यों लग रहे हैं। जब संत ही चिंता में हो जाएंगे तो संसार के लोगों का क्या होगा। महाराज जरा सोचिए, क्योंकि जब संसारिक लोगों पर कोई चिंता होती है तो वो संत के पास जाते हैं और संत उस चिंता को दूर करते हैं, और जब संत ही चिंता में हो जाएंगे तो सांसारिक लोगों का क्या होगा। महाराज जरा बताइए तो सही। आज तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो, और जो संतों का धन होता है उसे न कभी कोई लूट सकता है,
न कोई चुरा सकता है। और संतों का धन कौन सा होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हम सबको धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो महाराज, आपका कौन सा धन चला गया जो आज आप इतने उदास हैं? जरा उदासी का कारण तो बताइए। बस इतना सुनते ही देवर्षि नारद चरणों में गिरे और नारद जी ने कहा कि महाराज, आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो ना, तो आप मेरे विस्तार से सुनो। महाराज, मैं इस भूमंडल पर, इस भारत भूमि में सिर्फ ये सोचकर के आया था क्या मुझे सत्संग लाभ प्राप्त होगा, भगवान की कथाएं प्राप्त होंगी। लेकिन महाराज, मुझे कहीं सत्संग लाभ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं आया था शांति की खोज में, लेकिन यह शांति की जगह मेरे चित्त में क्रांति मच गई महाराज। और मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां मैं नहीं गया। कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तत। महाराज, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिद्वार गया, रामेश्वर गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे संतों के यहाँ चलना चाहिए, शायद संतों के यहाँ शांति होगी। लेकिन महाराज, जब मैं संतों के यहाँ गया तो संतों के यहाँ मैंने बड़ी बुरी हालत देखी, क्योंकि संतों के आज धर्म नहीं रहा। संतों के यहाँ पाखंड आ गया है। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंड पाखंड, पाप का एक खंड होता है जिसे पाखंड कहते हैं। कि मान बड़ाई जब से आई तब से माला छूटी। महाराज, जब से संतों की पूजा शुरू हो गई, संतों ने भजन छोड़ दिया। महाराज, मुझे तीर्थ स्थलों पर शांति नहीं मिली, संतों के यहाँ शांति नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ग्रस्तों के यहाँ चलना चाहिए, शायद ग्रस्तों के यहाँ शांति मिलेगी। लेकिन महाराज, जब मैं ग्रस्तों के यहाँ पहुंचा तो ग्रस्तों के यहाँ की मैंने बड़ी बुरी हालत देखी। ग्रस्तों के यहाँ क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बोधदायक, कन्या विक्रेणु लोभादि दंपति नाम च कलकनम। महाराज, मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है, ग्रस्तों के यहाँ पर जो नई नई बहुएं आती हैं उनकी चलती है। महाराज, बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता। बुजुर्गों की पूजा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही है। जब तक, जिस दिन तिजोरी की चाबी मिली उसी दिन बुजुर्गों की चारपाई या तो खेतों पर होगी या किसी आश्रम में पड़ी होगी या घर से बाहर पड़ी होगी। महाराज, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धदायक। और महाराज, घर में कोई विचार विमर्श करते हैं तो अपने भाइयों से विचार विमर्श नहीं करते। किससे करते हैं? श्यालको बुद्धदायक। अपनी ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं कि भाई साहब इस काम को करें या न करें। देखो भाई, कोई बुराई की बात नहीं है, साले साहब बुद्धिमान है तो सलाह ले लेनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे आगे क्या हो रहा है? कन्या विक्रय लोभाद। महाराज, आज कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया। ध्यान दीजिए, पहले जब हम अपनी बेटी का विवाह करते थे तो जो दूल्हा का पिता होता है उसे क्या कहते हैं? समधी। समधी का मतलब सम माने बराबर, धी माने विचार, कि जहां एक दूसरे के विचार बराबर हो जाएं, जो एक दूसरे की भावनाओं को समझने लग जाए, जो एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित हो जाए, वो समधी। लेकिन आज जहां सौदा पट जाए वही समधी। आचार विचार मिले न मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंह मांगा सौदा होना चाहिए। कन्या विक्रय लोभादि दंपति नाम चकलकनम। महाराज, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज पति पत्नी में ही हर समय महाभारत होता रहता। महाराज, मुझे संतों की शांति नहीं मिली, तीर्थ स्थलों पर शांति नहीं मिली, ग्रस्तों की शांति नहीं मिली,
तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे श्रीधाम वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि वृंदावन तो मेरी कन्हैया की क्रीड़ा स्थली है, वहां पर मुझे जाकर के अवश्य आनंद मिलेगा। लेकिन महाराज जैसे मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, यमुना मैया के किनारे पहुंचा, तो वहां मैंने एक आश्चर्य देख लिया। वहां भी एक घटना हो गई। वहां क्या देखा महाराज मैंने कि एक युवती बैठी बैठी रो रही है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, अन्य देवियां घेर के बैठी हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई चढ़ दबा रही है, कोई जल पिला रही थी। यह देख करके मेरे मन में कष्ट हुआ। मैंने सोचा कि मैं जाकर ये पूछूं तो सही कि आखिर इसको यहाँ पर ऐसा कौन सा कष्ट है। लेकिन मेरे मन में उसी समय एक विचार आया कि जहाँ पर माताओं का समुदाय बैठा हो ना, वहां पर संत को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, संत कैसे कहते हैं? संत कैसे कहते हैं? ये पीले वस्त्र पहनने से संत नहीं होते। संत का भाव क्या है? संत किसे कहना चाहिए कि जे हर सै पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। और संत का भाव कि संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत किसे कहते हैं? जो संत दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए खुद दुख उठा लें। सामने वाले का दुख दूर हो जाना चाहिए, उसे संत कहते हैं। रामचरितमानस में एक ही संत हुए हैं और एक असंत हुए हैं। सबसे बड़े संत कौन हुए? श्री रामचरितमानस में सबसे बड़े संत हुए श्री भरतलाल जी महाराज, जो इन्होंने अयोध्या वासियों का दुख दूर करने के लिए खुद दुख उठाया। और सबसे बड़ी असंत हुई है रामचरितमानस में मंथरा, जो उन्होंने राम का सुख दूर करने के लिए खुद दुख उठा लिया, लेकिन सामने वाले का दुख छीन लिया। ये असंत के लक्षण है महाराज। तो नारद जी ने सोचा कि जहां पर माताओं का समुदाय बैठे वहां मुझे नहीं जाना चाहिए। बस नारद जी पीछे लौटे, इतने में उस युवती ने देख लिया और देख करके आवाज लगा दी कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा परम घरम। भो साधु क्षणम तिष्ठम। हे महाराज, आज मेरे कौन से पापों का उदय हो गया जो आज आप मुझसे मुख मोड़ करके जा रहे हैं? मैंने तो ये सुना है कि जिसको एक बार संत का दर्शन हो जाए उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और महाराज आप आज मुझसे मुख मोड़ करके जा रहे हैं। आखिर मेरा अपराध तो बताइए कि आखिर मेरा कौन सा अपराध है, मेरे कौन से पापों उदय हुए हैं, जरा बताइए तो सही। बस महाराज उस युवती ने इतनी आवाज लगाई, मैं दौड़ करके उसके पास गया और मैंने जाकर के कहा कि देवी, पहले आप अपना परिचय तो बताइए कि आपका परिचय क्या है। तब उस युवती ने परिचय दिया महाराज कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर ही मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, और महाराज महाराष्ट्र में किसी किसी जगह मेरी पूजा हुई। गुर्जरे जीर्णता गता, और महाराज जैसे मैं गुजरात में पहुंची, गुजरात में पहुंचते ही मेरे ऊपर जीर्णता शीर्णता आ गई। महाराज बुढ़ापा आ गया। जैसे महाराज मेरे ऊपर बुढ़ापा आया, मैं गुजरात छोड़कर श्रीधाम वृंदावन आ गई, और वृंदावन में आकर के महाराज मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं है, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब महाराज आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी माँ होगी कि माँ युवती हो और बेटे वृद्ध हो? ये कष्ट है मुझे। महाराज या तो आप कोई उपाय बताइए, उपाय कीजिए जिससे इनका कष्ट दूर हो जाए, और नहीं तो महाराज मैं श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। पर तज्जम विदेशम गम्यते मया, महाराज मैं विदेश जाकर रहना शुरू करूंगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज या तो आप कोई उपाय कीजिए
नहीं तो मैं विदेश जाकर के बस जाऊंगी। बस महाराज नारद जी ने इतना सुना, नारद जी चरणों में गिरे। नारद जी ने कहा कि माँ मैं समझ गया आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, लेकिन माँ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक मैं इनका कष्ट दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज मैंने गीताओं के पाठ किए, वेदों के पाठ किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पर कोई असर नहीं हुआ, उनकी मूर्छा नहीं टूटी। अब मुझे चिंता होने लगी मैं करूं क्या। बस उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म कीजिए। अच्छा बताइए, मैं गीताओं के पाठ कर रहा हूं, वेदों के पाठ कर रहा हूं, ये क्या सत्कर्म नहीं है? तो आकाशवाणी ने बताया कि कोई संत बताएगा। बस महाराज मैं उसी सत्कर्म की खोज में लगा हूं कि मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे इनका कष्ट दूर हो जाए। अब महाराज आप मिल गए, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनका कष्ट दूर हो जाए। सनकादिक ब्राह्मण ने कहा, नारद भैया इस छोटी सी बात के लिए इतने परेशान, आप एक काम कीजिए, एक श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, श्रीमद् भागवत जी में वही सूत्र हैं जो वेदों में सूत्र हैं, फिर श्रीमद् भागवत जी में अलग से है क्या? सनकादिक ब्राह्मण कहते हैं, नारद जी हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जो कार्य है वो उसी से होगा। जैसे ये सबको पता है कि दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो दूध का कार्य वो दूध करता है और जो घी का कार्य वो घी करता है। गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो शक्कर का कार्य है वो शक्कर करती है और जो गन्ने का कार्य वो गन्ना करता है। तो आप संशय न कीजिए, आप एक श्रीमद् भागवत जी का पाठ करें। अच्छा महाराज कहाँ करें? तब सनकादिक ब्राह्मण कहते हैं कि एक काम कीजिए, ऊपर से थोड़ा नीचे हम आते हैं और इनको नीचे से थोड़ा ऊपर आप बुला लीजिए। बीच की रास्ता है हरिद्वार, इस कथा को हम हरिद्वार में करें। अब तो नारद जी ने व्यास मंच बनाया, सनकादिक ब्राह्मणों को व्यास पीठ पर विराजमान किया। हजारों संतों को पता चला है, हजारों संत आए कि नारद जी कथा करा रहे हैं। लेकिन नारद जी ने 3 आसन डाले हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए कि माँ आइए आप इस पर आकर के विराजमान होइए। सनकादिक ब्राह्मण कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मन वाणी पवित्र करते हैं। आइए हम सभी 1 मिनट हरि नाम का आश्रय लेंगे कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति भोले बाबा की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोले गोविंद भगवान की। अब तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, आई कथा चलते चलते कथा के मध्य भक्ति महारानी प्रकट हुई और भक्ति महारानी प्रकट होकर के कहने लगे, हम प्रतिष्ठा में मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है। भक्ति महारानी सबके बीच थातक थैया करके नाचने लगी हैं। आज भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं और बड़े सुंदर भाव में गा रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामान् मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं, था तक थैया करके नाचने लगी हैं, कहने लगे हम प्रतिष्ठा में मैं कहाँ बैठूं, मुझे स्थान बताइए। तब सनकादिक ब्राह्मण कहते हैं माँ, यहाँ जितने वैष्णव भक्त हैं आप सब भक्तों के हृदय में अपना वास कीजिए। अब यहाँ नारद जी ने एक प्रश्न किया है। नारद जी ने कहा कि भगवान आप ये बताएं, क्या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं या इनसे किसी पापों का प्रक्षालन भी हो सकता है, और यदि पापों का प्रक्षालन हो सकता है तो किन किन पापों का प्रक्षालन हो सकता है, ये कृपा करके बताएं। तब सनकादिक ब्राह्मण कहते हैं नारद जी आप इस प्रसंग को उठा दीजिए कि किन किन पापों का। हम तो ये कहते कि जिसने अपने जीवन में पाप कर्म के अलावा कुछ किया ही न हो, सारा जीवन पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते तो उसका प्राणांत हो जाता है, मर जाता है, मरने के बाद ये तो प्रेत बनता है, और प्रेत बनने के बाद यदि उसके निमित्त भी एक श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी बोले महाराज गजब कर दिया आपने। अच्छा महाराज ऐसा कौन हुआ है ये जरा बताइए। तब सनकादिक ब्राह्मण कहते हैं नारद जी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव है, उसका नाम है उत्तम नगर। वह एक पंडित जी महाराज रहते, उनका नाम है श्री आत्मदेव और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। ये कर्मकांडी ब्राह्मण गाय की सेवा करते हैं, तुलसा जी की सेवा करते हैं। पंडित जी हैं धर्मात्मा, लेकिन इनकी धुंधली देवी इनकी पत्नी कैसी हैं, पंडित जी से बिल्कुल विपरीत। पंडित तो चले गए सुबह पूजा पाठ कराने, लेकिन धुंधली का पड़ोसिन से जब तक दिन में 2-4 बार लाठी चार्ज न हो जाए जब तक इनका भोजन हजम नहीं होता महाराज। और जब शाम को पंडित जी घर पर आते हैं तो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो जाती है मानो अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आता। ये हर एक में विशेषता नहीं होती महाराज, लेकिन पंडित जी के यहाँ सिर्फ एक ही कमी है कि इनके यहाँ सिर्फ कोई संतान नहीं है, संतान का अभाव है। देखिए किसी के संतान हो या न हो ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा। लेकिन जिनके संतान नहीं होती है ना, उनका अपमान बहुत होता है। आगे चल करके पंडित जी महाराज की तुलसा जी सूख गई, गाय बांझ हो गई। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि मैं गाय की इतनी सेवा करता हूं, लेकिन मेरी गाय ने आज तक बछड़ा क्यों नहीं दिया। मैं तुलसा जी की इतनी सेवा करता हूं, मेरे घर में तुलसा जी रहती क्यों नहीं है। जब मंदिर जाते हैं देव प्रतिमा रोती भी नजर आती है, जब अपने पितरों को जल देते हैं तो उनके नेत्रों में आंसू नजर आते हैं। पंडित जी की समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तब पड़ोसी ने कहा कि पंडित जी आपके घर में कोई संतान नहीं है ना, इसलिए आपकी गाय बांझ हो गई है, क्योंकि आपके घर में कोई जल देने वाला नहीं है, आपके पितृगण रूठ गए हैं। बस पंडित जी ने इतना सुना, पंडित जी ने धुंधली से कहा कि धुंधली अब मैं जंगल में जा रहा हूं और जब तक मुझे उपाय पता नहीं चलेगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। अब तो पंडित जी जंगल में गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे। बैठे बैठे रो रहे हैं, वहां से एक संत निकल के जा रहे थे। जब संत ने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा है, हो सकता है भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, चलो इसका मार्गदर्शन करें। संत ने आकर के ब्राह्मण से पूछ लिया कि कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण आपके रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं, जरा मुझे बताइए। ब्राह्मण दुखी था, कंठ भरा हुआ था, नेत्र सजल हो गए। ब्राह्मण ने संत के चढ़ पकड़ लिए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अब अपमान सहन नहीं होता, मेरे घर में गाय है, मैं गाय की बहुत सेवा करता हूं, लेकिन मेरी गाय ने आज तक बछड़ा नहीं दिया। मैं तुलसा जी की सेवा करता हूं, लेकिन तुलसा जी मेरे घर में रहती नहीं है महाराज। जब मैं मंदिर जाता हूं मुझे देव प्रतिमा रोती हुई नजर आती हैं और पड़ोसी ये कह रहे हैं कि तेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो मां गुरुदेव महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ज्यादा नहीं तो मेरे एक पुत्र हो जाए। संतों ने सोचा कि हम तो क्या सोच के आए थे, लेकिन यहां तो कुछ और ही निकला। संत ने कहा कि ब्राह्मण जरा विवेक से काम लीजिए, कौन किसका बेटा कौन किसका पिता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये सब मिथ्या है, सब झूठा है, सब एक सपना है। कि मोहन सा जग सोवनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे हम रात्रि में सोने में सपने देखते हैं,
लेकिन प्रातःकाल होते ही कुछ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार ये परिवार, समाज, नाते, रिश्तेदार, ये सब एक सपना है, इसमें कोई अपना नहीं है। पंडित जी जरा विवेक से काम लीजिए। देखिए जिनके संतान नहीं होती है ना, वो 2-4 वर्ष रोते हैं, भाई क्या करें भाग्य में नहीं है। और पुत्र होकर के यदि मर जाता है तो 2-4 महीने रोते हैं कि भाई हुआ तो था, लेकिन क्या करें ठाकुर जी ने वापस ले लिया। और पुत्र होकर के यदि कुपुत्र निकल गया, क्या पर गारंटी है कि आपका बेटा अच्छा निकलेगा? यदि आपका बेटा कुपुत्र निकल गया तो सारा जीवन रोना होगा। फिर ऐसी संतान से क्या फायदा? पुत्र कभी किसी का नाम नहीं चलाते। खुद अपनी ऐसी ख्याति कीजिए, खुद ऐसे कार्य कीजिए जो हम अपने नाम से जाने जाएं। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप क्या जाने, क्योंकि आप संत ठहरे, आप बेटे का सुख क्या जाने। अरे घर में जब छोटा सा बालक तोतली भाषा में बोलता है, कितना आनंद आता है महाराज, कानों में रसगुल्ले से घुल जाते हैं महाराज। एक बात याद रखिए, जिसको जो भूत सवार होता है ना, तो उसे कितना भी समझाना, लेकिन उसकी समझ में आता नहीं है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, याद रखिए। लेकिन संत को दया आ गई। आज संत ने कहा कि ब्राह्मण, संत ने बहुत समझाया, लेकिन संत की ब्राह्मण की समझ में नहीं आया। अंत में संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाल के दिया कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और ठाकुर जी चाहेंगे तो तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा। बस संत को फल मिला, संत ने फल दिया। अब तो ब्राह्मण वहां से दौड़ा दौड़ा आया, अरे सुनती हो, ये संत ने प्रसाद दिया है, फल खा लेना, तुम्हारे एक पुत्र होगा। अब धुंधली सोचने लगी, हे भगवान, फल खाने से कहीं बेटे नहीं होते। पंडित जी ने कहा देख क्या रही, खा लेना। अरे अरे खाऊंगी, अभी नहीं, पहले स्नान कर लूं, पूजा कर लूं, उसके बाद खाऊंगी। अब तो पंडित जी फल दे करके पड़ोस में चले गए, और पड़ोस में सबसे कह रहे हैं भैया अब तो 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारी भरी जाएंगी। इधर धुंधली बैठी बैठी सोच रही है कि अब फल खाऊं या नहीं खाऊं, फल खाऊं या नहीं खाऊं। इतने पड़ोसी आ गई। पड़ोसी ने कहा धुंधली क्या बात है बहन? धुंधली ने कहा बहन तुम खूब आई, आज मैं सुबह से बड़ी परेशान हूँ, आकर तुम ही समाधान करो, क्या बात है? अरे बहन कहीं से फल ले आए और ये कह रहे तू एक फल खा ले, तेरे बालक हो जाएगा। तो पड़ोसी ने कहा इसमें क्या समस्या है? देख फल खाने से बालक हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, फल कोई नुकसान तो करेगा नहीं। धुंधली ने कहा बहन अरे नहीं ये नहीं है, ये तो फल खाने से बालक हो भी गया ना तब भी समस्या है। अब क्या समस्या है? देख बहन एक बात बता, मैं फल खाऊंगी तो फल खाने से गर्भ धारण होगा, और जब गर्भ धारण होगा तो फिर मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, और जब मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं घर के कार्य कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर कमजोरी आ जाएगी। पड़ोसी ने कहा कि फालतू की बातें बंद कर, फल खा ले। धुंधली ने कहा ठीक है बहन, अब तू कहती है ना तो मैं फल खा लेती हूँ, लेकिन बहन एक बात और बता। क्या? मैंने ये सुना कि गर्भवती नारी तेज भाग नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, गर्भवती नारी को नहीं भागना चाहिए, लेकिन तुझे कहाँ भागना है? धुंधली ने कहा बहन यही तो समस्या है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, घर में अचानक आग लग जाए, भूकंप आ जाए तो प्राण बचाने भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? धुंधली ने जब इतना कहा, पड़ोसी ने कहा फालतू बातें बंद कर, फल खा ले। धुंधली ने कहा ठीक है बहन, अब तू कहती है ना तो मैं फल खा लेती हूं, लेकिन बहन एक आखिरी बात और बता। क्या? बहन मैंने ये सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के घर में 12 वर्ष रहे थे। पड़ोसी ने कहा बहन बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने भी सुना है। धुंधली ने कहा बहन यही समस्या है कि मेरा गर्भ भी कहीं 1-2 वर्ष भी ठहर गया ना तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे, इसलिए मैं फल नहीं खा रही, मैं झंझटों में नहीं पड़ रही। पड़ोसी ने कहा तू जाने तेरा काम जाने। इतना कह के पड़ोसी चली गई। लेकिन अगले दिन धुंधली की छोटी बहन आई। धुंधली ने पूरा वृतांत अपनी छोटी बहन को सुनाया। छोटी बहन ने कहा कि बहन फल मत खाना, क्योंकि फल खाने से बालक नहीं होते। अरे तू एक काम क्यों नहीं करती, इस फल की परीक्षा क्यों नहीं लेती? तेरे घर में जो गाय बंधी है ना, इस फल को गाय को खिला दे, यदि पता भी चल जाएगा फल खाने से बालक होगा या नहीं, और तुझे बेटे की इच्छा है तो इस बार जो मेरे बालक हो उसको तू ले लेना, और तेरे जिया जी कुछ कहे ना तू थोड़ा सा धन दे देना, उनका मुंह बंद कर दूंगी।
ये दोनों बहनों ने मंत्रणा कर ली। अब तो जैसे ही शाम को पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा कि धुंधली फल खा लिया। धुंधली ने कहा महाराज अब तो मैंने फल खा लिया और मुझे बहुत आराम है। पंडित जी से झूठ बोल दिया। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न है, भैया अब तो 9 महीने बाद हमारे घर में किलकारी भरी जाएंगी। कालांतर में समय निकला है। जैसे ही समय निकला, छोटी बहन के बालक हुआ है और छोटी बहन ने धुंधली को दे दिया और धुंधली ने पंडित से कहा है कि मेरे बेटा हुआ है। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न है। पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव और मैं इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहने लगी बढ़िया नाम रखने वाले, फल मैंने खाया, गर्भ मैंने धारण किया, पीड़ा मैंने सहन की और नाम आप रखेंगे? अरे नाम भी मैं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली तो मैं इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। लेकिन इसके ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है और इसके कान गाय जैसे लंबे लंबे, इसीलिए इस बालक का नाम गौकड़ रखा गया है। बोले गौकड़ महाराज की। अब तो गौकड़ जी महाराज तपस्या करने चले गए। अब धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। अब तो ये करता क्या कि जो पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ करके कुएं में डाल देता है, दूसरे के घरों में आग लगा देता है, चोरी करने लग गया, मांस मदरा करने लग गया। आज पंडित जी महाराज फिर रोने लग गए। पंडित जी महाराज थोड़ी देर पहले भी रो रहे थे। पहले रो रहे थे कि मेरे बेटा नहीं है, अब रो रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा बेटा क्यों हो गया। आज पंडित जी रो रहे हैं। यहीं पर गौकड़ जी महाराज ने आकर के पिताजी को समझाया है। आई गौकड़ जी महाराज ने 2 श्लोकों में पिताजी को समझाया। गौकड़ जी महाराज कहते हैं पिताजी पहले तो आप ये बताइए कि आखिर आप रोते क्यों हैं? ये बताइए संसार में सुखी कौन है जिसके लिए आप रोते हैं? इस संसार में कोई सुखी है क्या? कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुंवारी। किसी से ही पूछ लो, अपने से ऊपर वाले को सभी सुखी बताते हैं। किसी गरीब व्यक्ति से पूछो भैया आप सुखी हैं? गरीब व्यक्ति कहता है महाराज हम कहाँ सुखी हैं, ये पैसे वाले हैं ना ये सुखी हैं। पैसे वालों से पूछो भैया आप सुखी हैं क्या? अरे महाराज हम कहाँ सुखी हैं, इतने टैक्स लगा रखे हैं, जीएसटी अलग, महाराज टैक्स दे दे के परेशान है, कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुंवारी। इंद्र से पूछा गया आप सुखी हैं क्या? इंद्र ने कहा कि मैं भी सुखी नहीं हूं। फिर कौन सुखी है? इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी सुखी होंगे। ब्रह्मा जी से पूछा आप सुखी हैं क्या? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी सुखी नहीं हूं, मुझे भी चिंता लगी रहती है। फिर कौन सुखी है? तब उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु सुखी होंगे। भगवान विष्णु से पूछा आप सुखी हैं? वैसे तो रामचरितमानस में नारद जी ने भगवान को स्वतंत्र कह दिया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में भगवान अपने को स्वतंत्र नहीं कहते, भगवान अपने को परतंत्र कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनम, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। फिर आखिर सुखी कौन है? तब तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन विना सब जीव दुखारी। इस संसार में सबसे बड़ा सुखी वही है जो भगवान के भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। आज वही सुखी हैं, क्योंकि सुख किससे मिलता है? धन से मिलता है, लेकिन इन कागजों वाला धन नहीं। कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि जिसके पास राम नाम का धन है, बस राम नाम के धन से ही हम सुखी हो सकते हैं जीवन में, वैसे धन से हम सुखी हो नहीं सकते। कबीरदास जी ने तो कह दिया है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वाकू जानियो,
जापे राम नाम धन होय। आज धनवान वही है जिस पर राम नाम का धन है, आज वही सुखी है और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अब देखिए जैसे आज के हमारे जो आज के आयोजक के जो यजमान है हमारे बड़े भाई श्री अनिल कुमार पांडे जी, ये भगवान के बड़े लाडले भक्त हैं। कहीं भी आयोजन होती है ना, भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं। इनकी गौशाला भी चल रही है जिसमें आज लगभग 80 गाय हैं। हमारे भैया जी गौशाला को भी चला रहे हैं। तो बस ठाकुर जी के चरणों से लगे रहेंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। हमने सिर्फ एक ही बार कहा कि भैया जी कार्तिक मास में आयोजन करने जा रहे हैं, तो भैया जी बताइए, कहा भाई महाराज जी ठीक है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बस यही भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी मनुष्य दो रस्सियों में बंधा हुआ है। ये दो रस्सी कौन सी? पहली रस्सी होती है अहमता की रस्सी और दूसरी रस्सी ममता की रस्सी। अहमता होती है अपने से, ममता होती है अपनों से। हमें देखिए, जैसे हम कहीं जाते हैं, जाने पर हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं हम जाके होटल में कमरा लेते हैं। लेकिन बुद्धिमानी हमारी यही है कि जब तक उस शहर में हमको काम है, जब तक हम उस कमरे में रहें, और जब वहाँ का काम निपट जाए तो उस होटल के कमरे का ताला लगाएं और चाबी वहाँ सौंप करके फ्री करें। अच्छा, 2 दिन में हम उस कमरे पर अपना अधिकार स्वीकार करें तो हमारा अधिकार कैसे होगा? क्योंकि वो कमरा हमारा नहीं है। जब ईंट पत्थरों का कमरा हमारा नहीं हो सकता है तो ये शरीर में तो पंचायती धर्मशाला है, क्योंकि अभी पंच तत्वों से बना ही है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो फिर इस पर कैसे कब्जा हो सकता है? लेकिन हाँ, बुद्धिमान इसी में है कि जब तक हमको श्वासें मिली हैं, जब तक आराम से रहिए, और जब छोड़ने का समय आ जाए तो आस्ते आस्ते छोड़ देना चाहिए। और ममता होती है अपनों से, और मनुष्य को सिर्फ ममता ही दुखी करती, याद रखिए। हम परिवार में रहें, हम समाज में रहें, लेकिन अपना केंद्र बिंदु भगवान के चरणों में होना चाहिए कि कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन रखियो जहां कृपा निधाना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने इस मन को भगवान में न लगा करके हम इन सांसारिक लोगों में लगा लेते हैं। अरे भाई, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जिसका जहाँ स्टेशन आएगा वो वहाँ उतर जाएगा। लेकिन हमको कष्ट यही होता है क्योंकि हम इनको अपना समझ बैठते हैं। अरे दादा का स्टेशन आया, दादा स्टेशन उतर गए, दूसरा यात्री बेटा हमारे जीवन में जुड़ गया, जिसका जहाँ स्टेशन आ रहा है वहाँ उतरता जा रहा है। लेकिन हम इनको अपना समझ बैठते हैं। आज किसी को समझाओ ना कि भैया भगवान की ओर चलो, क्या कहता रहे महाराज जी आप क्या जाने। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बार एक बालक था, एक संत जी के पास आता था। संत जी के पास आकर सत्संग करता, योगाभ्यास सीख रहा था संत जी से, प्राणायाम सीख रहा था। अब तो रोजाना आता, सत्संग करता, संत जी के पास रहना शुरू। अब तो एक बार वह 4 दिन नहीं आया। जब 4 दिन नहीं आया तो संत जी ने कहा कि बेटा 4 दिन क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा रिश्ता तय हो गया, मेरा विवाह तय हो गया। जैसे उसने कहा कि मेरा विवाह तय हो गया तो संत जी ने कहा कि बेटा अब बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम हमसे गए। उसने सोचा कि संत जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, हमारे विवाह की खुशी नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय निकला। 6 महीने बाद फिर 15 दिन नहीं आया। संत जी ने कहा कि बेटा अब क्यों नहीं आए? तो उसने कहा गुरुजी मेरा विवाह हो गया। संत जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अब तुम अपने माता पिता से भी गए। लेकिन फिर भी उसकी समझ में नहीं आई। फिर आता जाता रहा, फिर आता जाता रहा, लेकिन 3 वर्ष बाद फिर 1 महीने नहीं आया।
जब 1 महीने नहीं आया, संत जी ने कहा कि बेटा आप क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि गुरुजी आपके घर में एक बालक का जन्म हो गया। तो संत जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन अब अपने आप से भी कहे। उसकी समझ में नहीं, उसने संत जी की चढ़ पकड़ी। उसने कहा संत जी मैं आपकी बात नहीं समझा, पहले आपने कहा कि हमसे गए, फिर कहा अपने माता पिता से गए, आज कह रहे हो कि हम अपने आप से भी गए, ये क्या है? तो संत जी ने कहा कि बेटा हमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने हमसे पहले कहा कि मेरा विवाह तय हो गया, तुमने कहा कि तुम हमसे गई क्योंकि तुम्हारी रास्ता अलग हो गई, अब हमारी रास्ता अलग हो गई। जब तुमने कहा कि विवाह हो गया, तुमने कहा कि माता पिता से गई, क्योंकि जितना माता पिता पर ध्यान देते थे अब उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम पर दूसरी जिम्मेदारी भी आ गई है। आज तुमने कहा कि बेटा हो गया, तुमने कहा कि अपने आप से भी गए, क्योंकि अब तक तुम अपने लिए सोचते थे कि अपने लिए कर लें, लेकिन अब अपने लिए ना सोच करके अपने बेटे के लिए सोचोगे कि अब तो इसके लिए करें बस। उसने कहा महाराज आप नहीं जानते परिवार में कौन कितना चाहता है, ये मैं जानता हूँ, ये मुझे पता है। संत जी ने कहा ठीक है बेटा तो तू ही जान। संत जी ने कहा अच्छा एक दिन हम बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। उसने कहा अच्छा कि हाँ। संत जी ने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे समय निकलेगा, समय चलता रहा। उसने कहा महाराज जी आपने बताया नहीं। संत जी ने बताएंगे, समय आने दे। फिर एक दिन पीछे पड़ गया, एक दिन पीछे पड़ गया। उसने कहा महाराज जी आज बताओ। तो संत जी ने कहा कि एक बात बता, तूने हमसे योगा अभ्यास सीख लिया है ना? उसने कहा कि तो आज एक काम कर, तू घर पे जा करके प्राणायाम चढ़ा करके गिर जाना। अब तो घर पे जा करके प्राणायाम चढ़ाया, गिर गया। अब प्राणायाम एक होती है कि अंदर अंदर श्वास चलती है, लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है कि इनके अंत हो गया। अब तो जैसे प्राणायाम चढ़ाया गिर गया। अब घर वाले रोने लगे, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। एक ने कहा कि गुरुजी को बुलाओ। अच्छा, गुरुजी की पूरी योजना थी। गुरुजी को बुलाया गया। महाराज देखो आपके चेला को क्या हो गया। संत जी गए, संत जी ने जाकर के देखा। संत जी ने कहा अच्छा एक काम करो, एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। एक कटोरा दूध मंगाया। अच्छा इसमें थोड़ी शक्कर डालो। शक्कर डलवाई। शक्कर डलवा के अब संत जी ने उस कटोरे के दूध को उसके ऊपर 7 बार ऐसे किया, 7 बार, और ऐसे मुंह चलाए जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। 7 बार करने के बाद संत जी ने कहा कि भाई एक ही उपाय है, ये तो बच जाएगा, लेकिन इस दूध को जो पी लेगा वो मर जाएगा। अब बताओ कौन पिएगा? पिता से कहा कि तुम पी लो। पिता ने रोते रोते कहा कि हम इसको चाहते तो बहुत हैं, पर इतना नहीं चाहते। माँ से कहा कि आप पी लो। माँ ने कहा कि महाराज मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे मरने के बाद इनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इनकी देखभाल कौन करेगा। पत्नी से कहा कि तुम पी लो। पत्नी ने कहा कि महाराज ये तो विधि का विधान है, जिसकी आ गई है वो चला गया, अब विधि के विधान में क्यों छेड़खानी करना, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। अब पड़ोसी ने सोचा कि बाबा अपने को दिखाएगा खिसको। अब पड़ोसी खिसके तो संत जी ने कहा कि आप कहें तो हम पी लें। लोगों ने कहा महाराज संत होते इसी के लिए, होते इसी के लिए महाराज, आप पी लो, और आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है महाराज, आप तो मरने के बाद ही अमर हो जाओगे, क्योंकि आपकी समाधि बनवाएंगे महाराज, हर साल मेला लगवाएंगे। लेकिन संत जी को तो कुछ होना ही नहीं था, उससे दूध से होना क्या था। संत जी ने जैसे दूध लेकर के पिया, और संत जी ने पी करके जैसी डकार ली, संत जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ वो तो सुन ही रहा था सब बातों को। संत जी ने कहा बेटा चल। अब तो जैसे उसने खड़ा हुआ, हाथ पकड़ के संत जी का चलने लगा, और एक ही बात कहने लगा। क्या कहने लगा? कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। अब तो संत जी के साथ चला गया। आई गांवकर जी महाराज कहते हैं पिताजी आप क्यों रोते हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। अब तो आत्मदेव को ज्ञान हुआ, आत्मदेव जी जंगल में गए हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवान की प्राप्ति की है। इधर धुंधकारी सोचने लगा कि अब तो पिताजी हमेशा मुझे रोकते थे, बेटा ऐसा मत कर वैसा मत कर, लेकिन अब मेरा साम्राज्य है, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब तो चोरी करने लगा, मांस मदरा करने लगा, जुए में सब कुछ हार गया। अब तो माँ को पीटने लगा, माँ मुझे धन दे दे। माँ ने कहा कि बेटा जो कुछ था वो तू हार गया, अब कहाँ से दूं?
जब माँ को पीटने लगा, माँ दुखी हो गई और माँ दुखी होकर के रात्रि में एक कुएं में कूद पड़ी। माँ जैसी कुएं में कूदी है, अब तो धुंधकारी सोचने लगा है कि न पिताजी न माताजी, अब मेरे बीच में कोई नहीं है, अब तो मेरा साम्राज्य है, अब तो जो मेरा मन होगा मैं वही करूंगा। आज धुंधकारी अपने साथ 5 गड़काओं को लेकर आया, 5 वेश्याओं को लेकर के आया। ये ध्यान दीजिए, ये धुंधकारी की कथा, आत्मदेव की कथा, ये किसी और की कथा नहीं है, ये सब हमारे जीवन की कथा है। तुंगभद्रा कैसे कहते हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर गांव है उत्तम नगर। तुंगभद्रा कहते कैसे हैं? तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण। जो हमको श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है, वही तो ये शरीर है। इसी नगर में रहते थे आत्मदेव। आत्मदेव जो हमारे अंदर जो जीव है, इसी का नाम है आत्मदेव। और इसकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। ये धुंधली का मतलब क्या है? धुंधली कौन है? धुंधली कहते हैं बुद्धि से जो ठीक से एक बार में निर्णय न ले पाए। जिसको धुंधला धुंधला देखे, साफ निर्णय न ले, उसी को धुंधली कहते हैं। लेकिन संत ने इसको समझाया, आत्मदेव को ज्ञान दिया, लेकिन एक नहीं माने। हम भी जब कथाओं में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, संत हमको ब्राह्मण समझाते हैं, लेकिन वहाँ तो हम सिर हिलाते हैं, लेकिन जो बुद्धि है धुंधली है, वो धुंधली कैंची चलाती है कि चिंता मत करो, कितना भी सिर हिला लो, लेकिन बात तो मुझे माननी है, लेकिन एक नहीं मानी। अंत में संत ने फल दिया है। ये फल क्या है? जब हम सत्संग में जाते हैं तो संत भी हमको सत्संग रूपी फल हमको देते हैं कि इसको अपने जीवन में उतार लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसको अपनी बुद्धि को खिला देना, धुंधली को खिला देना। लेकिन गलती कहाँ हो गई? आत्मदेव ने फल खिलाया नहीं था, कह दिया कि खा लेना बस। यदि अपने हाथों से खिला देते तो आज धुंधकारी की समस्या ही पैदा न होती महाराज। लेकिन एक बात याद रखिए, हम जो सत्संग करते हैं, हम जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, यदि हमारे जीवन में कहीं कोई समस्या आती है, तो यही सत्संग, यही धर्म हमको आकर के रास्ता प्रशस्त करता है, हमको मार्ग दिखाता है। आत्मदेव ने जो सत्संग किया था, जो संत का संग किया था, बस उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि आज आत्मदेव को भगवान की प्राप्ति हुई, लेकिन धुंधली को कुएं में कूद करके गिरना पड़ा। आई धुंधकारी अपने साथ 5 गड़काओं को ले आया, 5 वेश्याओं को ले आया। अब तो सोच रहा है कि अब तो मेरा साम्राज्य है, अब तो आनंद से रहूंगा। लेकिन एक दिन गड़काओं ने सोचा कि राजा ने पहले भी इसको सजा दी है, अब राजा को पता चलेगा कि इसके साथ हम रहते हैं तो हमें भी सजा मिलेगी। अब एक काम करते हैं, इसको ही रास्ते से क्यों नहीं हटा दें। एक दिन धुंधकारी मदरा पान करके सो रहा था। आई गड़काओं ने एक रस्सी ला करके सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और बांध करके इसके मुख में आग के अंगारे भर दिए। आई धुंधकारी का प्राणांत तो हो गया और धन लेकर के यहां से चली गई। अब तो धुंधकारी पड़ा हुआ है, प्रेत बन गया, मरा पड़ा है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज जैसी रात्रि में आए अपने घर में, जैसे भजन करने बैठे हैं, तो अभी डराने लगा है। कभी गधे के रूप में आता है, कभी भैंसे के रूप में आता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया आप कौन हैं, जरा बताइए तो सही, आपका परिचय क्या है। तब धुंधकारी रोने लगा है और रोते रोते कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ते नामत। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने सारा जीवन पाप कर्म किया था, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि आज मैं प्रेत बन गया। भैया कुछ भी कीजिए, बस मेरी मुक्ति हो जानी चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया मैंने तो आपके लिए गया जी में पिंडदान भी किया था, फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। अब ये विचार कीजिए कि गोकर्ण जी महाराज ऐसा भी कहते हैं कि जो एक बार गया जी में पिंडदान कर देता है उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई। क्योंकि यह विशेष बात यह है कि गोकर्ण जी महाराज ने जो नाम और गोत्र का संकल्प किया था वो अपने का किया था और धुंधकारी ने का सगा भाई नहीं था, क्योंकि ये इसकी मौसी का बेटा था, तो उसका नाम और गोत्र अलग हो गया था। इस रिश्ते से इसकी मुक्ति नहीं हो पाई थी।
तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भैया ठीक है, प्रातःकाल होते ही जैसे भुवनवास का सूर्यदेव को प्रणाम किया है, बस उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप अपने भाई के निमित्त एक श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिए। अब तो नगरवासियों ने जैसी आकाशवाणी सुनी, अब तो तुरंत व्यास मंच बनाया, तुलसा जी को स्थापित किया, गंगा जी को स्थापित किया है, गोकर्ण जी महाराज को विराजमान किया। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं वहां पर प्रेत नहीं आ सकता, और जब तक मेरा भाई कथा नहीं सुनेगा जब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो आई व्यासपीठ से बाहर एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा दिया और कहा कि भैया आप इसके ऊपर आकर के बैठ जाइए। अब तो जैसे धुंधकारी आकर के बैठा, पहले दिन की कथा पूर्ण हुई है, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि फटी है, तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, तीसरी ग्रंथि फटी, जैसी 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथि फट गई। आए धुंधकारी अपने स्वरूप में प्रकट हुआ है और रोने लग गया, कहने लगा भैया यदि आप मुझे आज भागवत कथा नहीं श्रवण कराते तो आज मेरी मुक्ति नहीं होती। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता जिसने आज मुझे प्रेत योनि से आज मुक्ति दिला दी। इधर भगवान के पार्षद आए हैं और धुंधकारी को ले जाने लगे, तो हजारों भक्त कहने लगे प्रकार कथा तो हमने भी सुनी है, फिर अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आपने कथा तो सुनी लेकिन एकाग्र होकर के नहीं सुनी। हम जब भी कथा सुने, चाहे सामने बैठ करके सुने, चाहे विज्ञान के माध्यम से सुने, जब हम कथा सुने तो हमें एकाग्र होकर के ही कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जब एकाग्रता से कथा श्रवण करेंगे जब ही हमको इसका फल मिलता है। जैसे सती जी को कथा से प्रेम नहीं हुआ, सती जी ने एकाग्रता से कथा श्रवण नहीं की, तो सती जी को क्या हुआ, भोले बाबा को राम जी का दर्शन हुआ था लेकिन सती जी को राम जी का दर्शन ही नहीं हुआ। तो ये तो एकाग्रता की बात है। अब तो सबने कहा कि हम पुनः कथा प्रारंभ कीजिए, हम एकाग्र होकर के कथा श्रवण करेंगे। आज सबने पुनः कथा एकाग्र होकर श्रवण की है। कथा पूर्ण होने पर भगवान के पार्षद आए हैं और आज सबको भगवान के परम धाम को लेकर के गए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और सभी भक्तों को सूचित कि कार्तिक मास में पूरे 1 माह ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री भागवत सेवाश्रम से प्रसारण किया जाएगा। तो जो भी भक्त इस कथा में यजमान बनना चाहेंगे वो अपने अपने नाम लिखाते रहेंगे, क्योंकि इस कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन बैठ करके आपके प्रयास से हजारों लोगों को ये देश विदेश में सबको कथा सुनने मिलेगी। और इससे ज़्यादा पुण्य की बात क्या होगी। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी भक्त इस कथा में श्री भागवत सेवाश्रम के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा का 1 माह का आयोजन रखा गया है, जो भी इसमें यजमान बनना चाहें वो अपने नाम लिखाएंगे और सभी संपर्क करेंगे। और कल ठीक कथा 3 बजे प्रसार की जाएगी। तो आइए सभी आरती करेंगे। और श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी पे वली वली जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं,
मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। योगल छवि में तो मन में बसाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या